मैं भगवत प्रसाद शर्मा, भारत वंदन न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम हमारी संस्कृति ही हमारी धरोहर है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको लेकर चलते हैं महाभारत कालीन प्राचीनतम नगरी, जो उस वक्त वर्णावत के नाम से मशहूर थी, अब जिसका नाम वर्णावा है। वहाँ पर जहाँ पर पांडवों के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया गया था, उनकी मृत्यु के लिए, उनके साथ विश्वासघात करने के लिए कौरवों ने जो षड्यंत्र रचा था, ये वही स्थान है, ये वही जगह है जहाँ पर उस लाक्षागृह का निर्माण किया गया था। जिस वक्त पांडव और माता कुंती को यहाँ पर भेजा जाता है, तो उस समय कौरवों के पास में एक ऐसा मौका उनको मिल गया, उनके साथ में विश्वासघात, उनके साथ धोखा करने के लिए, कि इस नगरी में प्रतिवर्ष भगवान शंकर को जलाभिषेक करने, उनकी पूजा करने के लिए जो हस्तिनापुर के जो राजा थे, उनको यहाँ पर आना होता था, परंतु राजा आने में असमर्थ हैं और युवराज महाराज युधिष्ठिर को चुन लिया गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस बात का, इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए कौरवों ने दुशासन, शकुनी, कर्ण और उनके जो भी राजसभा के लोग थे, जो पांडवों से घृणा करते थे और मैं भगवत प्रसाद शर्मा, भारत वंदन न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारी संस्कृति हमारी धरोहर इस कड़ी के अंतर्गत आज आपको महाभारत कालीन उन प्राचीन धरोहर के आज आपको दर्शन कराते हैं, आज आपको दिखाते हैं, जहाँ पर महाभारत के समय में लाक्षागृह का निर्माण किया गया था और पांचों पांडवों और माता कुंती, उनको यहाँ पर भेजा गया था, उनके साथ विश्वासघात किया गया था और यही वो नगरी है। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। उस समय ये नगरी वर्णावत के नाम से प्रसिद्ध थी और आज इसका नाम वर्णावा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर इस हमारी प्राचीन संस्कृति की जो धरोहर है, हम उसको दिखाने से पहले हम आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब ईश्वर का अवतार होता है और धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर जरूर अपने उन भक्तों की, अपने उन अनुयायियों की अवश्य किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। कौरवों ने पांडवों के साथ में जो चाल चली, उनके जीवन को समाप्त करने के लिए जो उन्होंने अपने कदम उठाए, जो उन्होंने दुस्साहस किया, ये प्राचीन स्थल उस बात का प्रमाण है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो हम आज आपको दिखाएंगे उस लाक्षागृह को, जिस लाक्षागृह में, क्योंकि यहाँ प्रथा थी उस समय पर कि प्रतिवर्ष यहाँ पर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होता था, वार्षिक उत्सव यहाँ पर किया जाता था और जो उस समय जो राजा थे, उन राजा का ये कर्तव्य था और ये मानकर चलते थे कि उनको यहाँ इस प्राचीन नगरी में भगवान शंकर का जलाभिषेक करने और उनकी पूजा करने के लिए यहाँ पर विशेष रूप से आना होता था। तो जिस वक्त धर्मराज युधिष्ठिर को युवराज चुना गया, तब उनके जो प्रतिद्वंदी थे शकुनी और दुशासन और उनके जो दूसरे जो लोग थे, उन्होंने इस महोत्सव की आड़ में विश्वासघात करने का एक कुचक्र रचा और पांचों पांडवों और माता कुंती को यहाँ पर ये कह करके भेज दिया कि राजा वहाँ पर जाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए अब युवराज का चयन हो चुका है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि युवराज वहाँ पर जा कर के स्वयं भगवान शंकर का अभिषेक करें और उनकी पूजा करें और अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। परंतु पांडवों को और माता कुंती को इस बात का पता नहीं था कि उनका क्या कुचक्र है, वो क्या करना चाहते हैं।
उन्होंने पहले से ही इस नगरी में, जिस नगरी को आप देख रहे हैं अभी सामने आपके है, इस नगरी में यहाँ पर ये जो अवशेष आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर उन्होंने एक लाक्षागृह का निर्माण कराया, जिसके अंदर बहुत ही कह देते हैं जैसे कि ज्वलनशील पदार्थों से इस किले का निर्माण करवाया। यहाँ पर उनके रुकने की जो व्यवस्था जो की गई थी, पांचों पांडवों और माता कुंती के रुकने की व्यवस्था की गई थी, ये वही स्थान है, ये वही किला है जिसको आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। ये हमारी संस्कृति की वो धरोहर है, ये वही स्थान है। यहाँ पर रात्रि के समय में पांचों पांडव पूजा करने के बाद में विश्राम करने के लिए माता कुंती के साथ रहे, और उनको इस बात का पता नहीं था उनके साथ क्या होने वाला है, क्या खिलवाड़ होने वाला है। जंगल में आग लग जाती है तो उस समय कौन अपना बचाव सबसे पहले करता है, इस तरीके से कि जब जंगल के अंदर में आग लग जाती है तो उस समय सबसे पहले अपना कौन बचाव करता है और किस तरीका से करता है। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा था कि चूहे जो होते हैं उनको सबसे पहले अपने बचाव की रहती है, और वो अपने बिल के द्वारा ही अपना बचाव करते हैं और वो उस आग से बचने में कामयाब हो जाते हैं। तो यही संदेश था जब पांडवों को रात्रि के समय यहाँ पे जब आए विश्राम के लिए, तब वहाँ से हस्तिनापुर से विदुर जी ने यहाँ पे खनन करने के लिए कुछ लोगों को भेज दिया था। उनको पता था कि किस तरीक़ा से ये काम होना है, और जो सामने जो दुश्मन है जिन्होंने कुचक्र रचा है, पांडवों की हत्या करने के लिए जो प्रयास जो किया है, उसको निष्फल करने के लिए पूरी तत्परता के साथ में योजना बनाई गई और खनन कर्मियों को उनके साथ में भेजा गया, और उन्होंने रात ही रात में एक सुरंग का निर्माण किया। वो सुरंग भी हम अभी आपको कुछ देर के बाद में दिखाएंगे, उसको भी हम आपको, और ले जा करके सारी पूरी प्रणाली के साथ में सारा काम किया गया, समय पर सारी चीज़ें की गई। और वहाँ पर जो काम करने वाले जिन्होंने इस लाक्षागृह का जिन्होंने निर्माण किया था, जो यहाँ पे कर्मचारी लोग थे, वो लोग पांचों पांडव तो अपने जो उनका प्लान था उसके हिसाब से ही यहाँ से निकलने में और अपने जीवन को बचाने में सफल हो गए, परंतु वो जो निर्दोष बेचारे थे जिन्होंने इस किले का निर्माण किया था, जिनको पता भी नहीं था कि ये किस लिए हुआ है, क्यों हुआ है, उन लोगों की, पांचों लोग थे और उनके साथ में एक महिला भी, स्त्री भी थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। और कौरव खुश हो जाते हैं इस बात से कि पांचों पांडवों का आज अंत हो गया और माता कुंती का भी उनके साथ में अंत हो गया। तो वो बड़ा अपने आप में खुश होते हैं इस बात को लेकर। तो उनको ये नहीं पता है कि जो ईश्वर की गति है, जो ईश्वर का प्रमाण है, धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर किस तरीक़ा से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनको शायद इस बात का पता नहीं था। और परिणाम ये हुआ, पांचों पांडवों और माता कुंती का जीवन तो सुरक्षित रहा, परंतु इसमें काम करने वाले जिन लोगों ने इसका निर्माण किया था, उनका जीवन समाप्त हो गया और पांचों पांडव यहाँ से निकलने में सफल हुए। अभी हम आज अगर यहाँ पर आकर के इस स्थिति को देखते हैं तो हमारे को लगता है ये जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति की महान धरोहर है, इस तरह की धरोहर इस तरह जर्जर अवस्था में यदि हम देखते हैं तो हमको एक दुख होता है और तकलीफ होती है इस बात की कि हमारी महान संस्कृति की ये धरोहर इस तरीक़ा से अगर पड़ी हुई हैं। सरकारों को मैं तो प्रार्थना करूँगा, भारत वंदन न्यूज़ चैनल इसके लिए विनम्र निवेदन करता है कि इनका जीर्णोद्धार किया जाए और इनको एक पर्यटन स्थल के रूप में इनका निर्माण करके प्रारूप दिया जाए, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात भी है और एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सरकार से हम इसके लिए अनुरोध करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे। धन्यवाद। मैं भगवत प्रसाद शर्मा, भारत वंदन
न्यूज चैनल। ही आपने देखा था जो पांडवों का जो किला था, लाक्षागृह जो था, उस लाक्षागृह के अवशेष हमने आपको दिखाए और हमने आपको विस्तार से उसके बारे में बताया था कि किस तरीक़ा से पांडवों को यहाँ पर भेजा गया था और वो अपनी जान बचा करके किस तरीक़ा से यहाँ से गए। जो सुरंग है, जो गुफा है, अब हम आपको गुफा की ओर ले चलते हैं। भगवान सूर्य अस्त हो चुके हैं, रात्रि का समय होने जा रहा है, संध्या का समय हो गया है। बड़ा दुर्गम सा रास्ता था गुफा की तरफ आने का। अब हम आपको ले चलते हैं उस गुफा के पास में, जहाँ पर पांडव जो है अपना निकल करके और अपनी जान बचा करके यहाँ से गए थे। इस गुफा के निर्माण में जो अनेक हस्तिनापुर से आए थे, जो विदुर जी ने जिनको भेजा था, उनके कठिन परिश्रम ने, आत्मीयता ने, उनकी जो राष्ट्रभक्ति थी और जो उनके पांडवों के प्रति जो धर्म की उनकी भक्ति थी, उन्होंने अपने उसका पूरा निर्वाह किया और इस गुफा को बना करके, इसका निर्माण करके, इस सुरंग का निर्माण करके पांचों पांडवों और माता कुंती को जीवन दान दिया। एक तरीक़ा से उनको जीवन को बचाने में सहयोग किया। अब वो गुफा हम आपको दिखाते हैं। गुफा है, आप देख रहे हैं, यहीं से ही पांचों पांडव और माता कुंती अपने प्राणों की रक्षा करके यहाँ से निकलने में सफल हुए थे और किसी दूर ग्राम में जाकर के उन्होंने शरण ली थी। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं उन्हें निवेदन करना चाहूँगा भारत सरकार से। भारत वंदन न्यूज़ चैनल विनम्र निवेदन करता है सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से, जो हमारे ये प्राचीन जो स्थल है, जो हमारी संस्कृति की जो धरोहर है, इसका पुनरुद्धार करें। इसकी नितांत आवश्यकता है, जिससे हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं इन सब चीज़ों को संजो करके रख सकें और इनको देख करके अपनी संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं भगवत प्रसाद शर्मा, भारत वंदन न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।